परम पावन परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना। वैसे तो मैं अपनी बात जो फलसून की तरफ से बोलने की है वह मैं कल मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में निवेदन कर सकूंगा। आज परम पूज्य श्री मेरी संसार बख्शे जन्मस्थली में पधारे हैं और मैं परम पूज्य श्री का क्या स्वागत अभिनंदन करूं। मैं स्वयं पूज्य श्री के चरणों में समर्पित हूँ, अपना पूरा जीवन समर्पित है और गुरुदेव का इतना महान उपकार है कि गुरुदेव ने मुझे संयम, गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और उस समय युवाचार्य महाश्रमण जी, आपने मुझे संयम रत्न प्रदान करके मेरे को आपने तार दिया, मेरे ऊपर महान बड़ा उपकार किया है। उससे भी बहुत बड़े बड़े उपकार आपने किए हैं। तो मैं ऐसे उपकारी गुरु के प्रति सिर्फ स्वागत शब्द क्या बोलूँ, मैं तो खुद ही गुरुदेव के चरणों में समर्पित हूँ। और गुरुदेव जहाँ पर आप विराजमान हैं, इस परिसर में, इस घर से मेरे अनेक अनेक संस्मरण जुड़े हुए हैं। मैं इसी स्थान का एक संस्मरण बताता हूँ कि मैं जब ये घर बन रहा था उस समय बच्चा ही था, लगभग 96-95 की बात है। तो यहाँ पर एक वो घोड़ा रखा हुआ था, जिस मकान बनाने के लिए सीढ़ी नुमा एक घोड़ा होता है। तो उसमें घोड़े के सबसे आगे मैं बैठा था, पीछे और भी कुछ गांव के बच्चे सब बैठ गए, बोले हम ट्रेन चला रहे हैं, सब ऐसे बैठ गए। तो इतने में किसी बच्चे का थोड़ा सा हाथ का ऐसा स्पर्श सा हुआ और मेरे हाथ छूट गए। छूटते ही मेरा जो बीच वाला लोहे का था उसमें लगने से ये जो चिन्ह है वो यहीं की घटना है, जो मेरे को यहाँ पर काफ़ी खड्डा हो गया था, काफ़ी बड़ा। लेकिन उस समय वो घरेलू उपाय करके ओरा करके एक दवाई थी, वो भर के उस समय उपचार किया गया था। और ये जो खेजड़ी का वृक्ष है, ये हमारे लिए लगभग, जब इसमें खोखे लगते तो हम लोग पूरे गांव के बच्चे, सिर्फ संसार बख्शी घर के नहीं, और भी गांव के जितने बच्चे सभी इधर आते और किसी को भी ऐसे ना नहीं था, सभी खोखे सांगरियाँ और तोड़ के ले जाने का एक वृक्ष बना हुआ था। और गुरुदेव, मैं मतलब बचपन से ही मेरे संसार के पिताजी बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। दिन में भी दुकान में अगर ग्राहक नहीं है, समय नहीं है, तो वे अंदर जाकर सामायिक में बैठ जाया करते थे और दिन में कितनी सामायिक कर लेते थे। और सुबह सुबह जब हम तो भले सोए भी रहते तो भी संसार बख्शे पिताजी धार्मिक ढालें, स्वामी जी के गीत भजन सुनाया करते। और उसी का प्रभाव था कि मुझे और हम बच्चों में प्रारंभ से ही धर्म के इतने अच्छे संस्कार मिले। जैसा कि अभी मुनि जी ने, वर्धमान मुनि ने जो गीत सुनाया, वो मात्र 2 साल या 2.5 साल का मैं होऊंगा तब की बात है। सामने ही घर है, सोनी जी का घर है, जस्ट सामने ही लिखा है सोनी जी का घर। वहाँ पर साध्वी रूपान जी सरदार शहर पधारे थे। रूपान जी सरदार शहर के वहाँ मैं लगभग उस 2-2.5 साल की उम्र में, 2 साल की भी उम्र में उनके पास 2-2 घंटों तक बैठा रहता, किंतु कभी संगठता नहीं करवाता। इतनी, जैसा बताते हैं उस गीत में भी लिखा हुआ ये बात कि मैं कभी संगठता नहीं करवाता, कभी सत्यों का ओगा रखा हुआ तो ओगा लांग के नहीं जाता, और कभी सत्यों की चीज़ खाने के लिए नहीं मांगता। ऐसे उस गीत में भी भाव साध्वी जी ने वो लिख रखे हैं, साध्वी सरस्वती जी ने, पर न संगत करो तो। और उसमें लास्ट पंक्ति है, उसमें सिर पर हाथ सदा रूपारो खिले धर्मरिकारी। मानो कि उन चारित्रात्माओं का, रूपा जी का आशीर्वाद मिला कि सिर पर हाथ सदा रूपारो खिले धर्मरिकारी महा। तो वो उनका संस्कारों का आशीर्वाद मिला, साध्वियों का, कि मेरे भीतर धर्म के संस्कार स्वतः ही पल्लवित पुष्पित होते रहे। और मैं प्रायः जब गृहस्थ अवस्था में भी था, तो जैसे मेरे संसार बख्शे अन्य भाई भी थे, तो वो कभी सामायिक आदि में इतनी, संतु आदि लोकेश, वो धर्म में रुचि नहीं रखते थे, किंतु मैं प्रायः प्रतिदिन सामायिक करता। संसार बख्शे माता जी थोड़ा पढ़ना नहीं, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको प्रतिक्रमण सुनाना है और करना है, तो प्रायः प्रतिदिन का क्रम था। अर्हत वंदना प्रायः रोज हुआ करती थी। अर्हत वंदना करते ही हम लोग फिर सो जाते। कर हमको याद नहीं है ऐसे कि बहुत कभी 10 बजे हो जिंदगी में,
अंधेरा होते होते बस वो प्रतिक्रमण आराधना करने के साथ साथ हम लोग सो जाते, कभी 10 बजे, कभी याद ही नहीं है। हाँ, प्रार्थना यहाँ चौकी पे हुआ है। और जब भी साधु साधियों का सानिध्य भी यहाँ पर, साध्वी राकेश कुमारी जी भी लगभग 2 महीना विराजे थे इस घर में, तो उनके सन्निधि में भी मैं सीखना करता था। प्राय स्कूल से छुट्टी होते ही आता तो मैं उनके पास बैठ करके साथियों से वंचा देता, फिर मैं अंदर सीख लेता। तेरापन प्रबोध, भक्तामर आदि अनेक चीज़ें, श्रावक संबोध का पहला भाग, अनेक चीज़ें कंठस्थ करने का मुझे साधु साथियों के योग से मौका मिला। और एक प्रसंग बचपन का है कि इसी परिसर का है, मैं बच्चा था तो मुझे संसार पक्षी माता जी प्रायः प्रतिदिन गाय का कच्चा दूध पिलाया करती, कच्चे दूध में दू करके, कच्चे दूध में देसी खांड डाल के उसमें झाँक करके पिलाया करती थी। तो एक दिन का प्रसंग है कि माता जी, संसार पक्षी माता जी उस दूध को हिला रही, दूध में मिश्री की जगह उन्होंने नमक डाल दिया। तो मैंने जैसे ही चखा, मैंने बोला खा रहा है? बोले तेरे को ऐसे ही लग रहा होगा, चुपचाप पी लो ऐसे ही। तो मैं उनका कहना मान के पी लिया। फिर मैंने बोला एक बार चख तो लो आप, क्या है? तो वो चखा तो वो देसी खांड नहीं थी, वो नमक था। तो ऐसे भी अनेकों अनेक प्रसंग हैं। और इस संसार बख्शी परिवार में परम पूज्य श्री का पादार्पण पिछली बार भी गुरुदेव ने बहुत कृपा कराई थी। रात्रि के समय कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सह्यातर का लाभ दिलाया था। और इस बार गुरुदेव ने सवाई चंद जी की अरज पर, जो कि एक सवाई चंद जी भी खुद बहुत धार्मिक है, सुमंगल साधक है, और सुमंगल साधक हैं, गुरुदेव ने श्रद्धानिष्ठ श्रावक का संबोधन भी प्रदान किया हुआ है। सवाई चंद जी को भी और स्वरूप चंद जी कोचर दोनों को श्रद्धानिष्ठ, और संसार पक्ष माता जी और बड़े माता जी को श्रद्धानिष्ठ आविका का संबोधन मिला हुआ है गुरुदेव की कृपा। उस समय गुरुदेव फलसून पधारे थे, तब गुरुदेव ने दिलाया था। तो और भी कई बातें मैं संभवतः कल अपनी बात रख सकूंगा। तो मैं परम पूज्य श्री का जो आज फलसून नगर में पादार्पण हुआ है, तो फलसून के लोग बहुत ज़्यादा हर्षित है कि गुरुदेव ने उनको बात को रख लिया। गुरुदेव ने इतनी मेहनत करके, इतना पुरुषार्थ करके, गुरुदेव ने 2 दिन की उनकी मांग थी वो गुरुदेव ने पूरी कराने की कृपा कराई, 2 रात्रि का प्रवास। इसके लिए भी फलसून राशि सब बहुत कृतज्ञ हैं, हर्षित हैं। पिछली बार गीत गाया था जो पिछली बार गीत गाया था गुरुदेव पधारे थे, तो उसकी कुछ पंक्तियां। गणधारी गणधारी गुरुवर आया जी, पधारा मारे देश, भिक्षुरा पटधर आया जी, पधारा मारे देश, भोला भाला भगत अठरा, भक्ति सु भरपूर, भोला भाला भगत अठरा, भक्ति सु भरपूर, लंबी चौड़ी बात न आवे, लंबी चौड़ी बात न आवे, जो कह जो मंजूर, गुरुवर आज पधारा जी, नहीं है मोटी मोटी हिला, छोटो सो है ग्राम, नहीं है मोटी
मोटी हेला छोटो सो है ग्राम पण भारी भगति है मोटी पण भारी है सबरी राम गुरुवर आज पधारा।